संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। आदर और सत्कार ही सच्चे मानव की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबैलाई आजको विशेष दिन रक्षाबन्धन है, राखी पर्वको धेरै धेरै शुभकामना। र आज बाबाले विशेष अव्यक्त महावाक्यमा 22/8/2021 रिवाइज डेट 7/3/88 बाबाले विशेष भाग्यवान बच्चाहरूको श्रेष्ठ भाग्यको लिस्ट बताउनु भएको छ। भाग्यवान बच्चाहरूको श्रेष्ठ भाग्यको लिस्ट। हाम्रो बाबा भाग्य विधाताको हामी सन्तान हैन। र बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा सबैभन्दा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। चाहे दुनियाँको कति पनि अरबपति करोडपति व्यक्ति किन नहोस् हैन, धन धान्य सम्पन्न विद्वान ठुलो महात्मा किन नहोस्, सबैको तुलनामा बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ तिनी ब्राह्मण आत्मा अति श्रेष्ठ आत्मा। किनकि भगवानले चुनेका आत्मा। कोटोमा कोहीमा पनि कोही भगवानले चुनेर आफ्नो बच्चा बनाउनु भयो। दुनियाँमा कहाँ 550 करोड, अहिले त 750 करोड, र कहाँ बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण आत्माहरू केही लाख सीमित, 9-10 लाख हैन। त कोटोमा कोहीमा पनि कोही श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी चाहे दुनियाँको अज्ञानी आत्माहरूको भेटमा तिमी एकदम श्रेष्ठ महान छौ। चाहे त्यो लास्ट नम्बरको बाबाको बच्चा ब्राह्मण आत्मा किन नहोस्, मालाको लास्ट दाना पनि किन नहोस्, तर ऊ पनि अति श्रेष्ठ भाग्यवान छ। किनकि भगवानले चुनेको आत्मा हो हैन। र आफ्नो भाग्यको लिस्टलाई बाबाले भन्नुहुन्छ सधैँ याद राख। भाग्यको लिस्टलाई सधैँ याद राख्यो भने नशा चढ्छ, खुसी हुन्छ। दुनियाँमा पनि जुन नशा चढ्ने चिज हुन्छ नि, त्यसलाई पिएपछि मात्रै नशा चढ्छ। अगाडि बोतल राखेछ हेरेर मात्रै नशा चढ्दैन, चढ्दैन। त्यस्तै बाबाले हामीलाई जुन भाग्यको लिस्ट दिनुभएको छ, भाग्यको स्मृति दिलाउनु भएको छ, त्यसलाई सधैँ याद राख, स्मृति स्वरूप बना, चिन्तन गर, अनि खुसी र नशा चढ्छ। र भाग्यवान आत्माको निशानी बाबाले भन्नुभयो उसको मस्तकमा सधैँ भाग्यको रेखा, ईश्वरीय भाग्यको रेखा देखाइदिन्छ। दृष्टिमा पनि के देखिन्छ? खुसी, मुखमा ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट, दृष्टिमा खुसीको लहर उत्पन्न गर्नेवाला तरंग शक्ति। उसको दृष्टिले अरू आत्माहरूलाई पनि खुसी प्राप्त हुन्छ। उसले जसलाई दृष्टि दिन्छ त्यो आत्मा पनि खुसी हुन्छ र शक्तिले भरपूर हुन्छ हैन। त्यस्तो भाग्यवान आत्मा जसको मस्तकमा पनि ईश्वरीय भाग्यको रेखा, मुखमा सधैँ रूहानियतको मुस्कुराहट र नयनमा बाबाले भन्नुभयो दिव्य दृष्टि, कसैलाई पनि खुसी गर्न सक्नेवाला दिव्य दृष्टि हुन्छ। र उसको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदाखेरि हरेक आत्माले लाइटको या हल्कापनको अनुभूति गर्छ। र तिम्रो भाग्यका लिस्टहरू त निशानी भए लिस्टहरू के हुन् त बाबाले लिस्ट पनि बताउनु भएको छ। आज बिहान उठेदेखि लिएर राति सुत्ने बेलासम्म आफ्नो भाग्यको
लिस्टलाई चेक गर, याद गर। बिहान तिमीलाई उठाउँछ कसले? भक्ति मार्गमा भक्तहरूले देवताहरूलाई भगवान मानेर घन्टी बजाएर के गर्छन्? उठाउँछन्। र बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई बिहान बिहान अमृत बेला कसले उठाउँछ? स्वयं शिव बाबाले भगवानले उठाउनुहुन्छ। जागो बच्चे, मिठे बच्चे, प्यारे बच्चे। बिस्तारामा सुत्न चाहेर पनि सुत्न सकिँदैन हैन। कसैले बोलाइरहेछ, जगाइरहेछ, उठाइरहेछ, जाम 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 हुन्छ। 2 बजेदेखि नै निन्द्रा खुल्छ। सुत्छु अहिले त उठ्दिनँ, 3 बजे उठ्छु भने पनि अनि 5 मिनटमा आँखा खुले अनि उठ्नु परेन, हैरान भएर आँखा खुले बल्ल बल्ल आधा घन्टा बिताए अनि 2:30 बजे त बिस्तारामा बस्नै मन लाग्दैन। कसले गर्छ त्यस्तो? बाबाले बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ? खिचिराख्नुहुन्छ। आऊ बच्चे, आऊ बच्चे, अमृत बेला मिलन मनाउन। किनकि अमृत बेला त बाबासँग मिलन मनाउने, शक्ति भर्ने, बाबा बच्चाहरूसँग मिल्न आउने हैन, वरदान दिने, भाग्य लुटाउने बेला हो। बाबा बच्चाहरूको पासमा चक्कर लगाउने बेला हो। त बाबाले बच्चाहरूलाई जगाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई पढाउनेवाला को हो? स्वयं परम शिक्षक परमात्मा हामीलाई पढाउनुहुन्छ। हामी ईश्वरीय विद्यार्थी, भगवानका विद्यार्थी हौं। ओके। त्यसपछि कर्म गर्दा पनि हरेक कर्ममा बाबा करावनहार बनेर कर्म गराउनुहुन्छ हामीलाई। हामी निमित्त बनेर कर्म गर्यो भने कुनै पनि बोझ हुँदैन। बालक सो मालिक, मालिक बाबा हुनुहुन्छ। मालिकले म बालकद्वारा गराइराख्नु भएको छ, यो सम्झेर गर्यौं भने हामी हल्का हुन्छ हैन। तर आफैलाई मालिक सम्झेपछि अनि के हुन्छ? बोझ हुन्छ। त यो स्मृति सधैँ रहोस् कि करावनहार बाबाले मद्वारा, मेरोद्वारा के गराइराख्नु भएको छ? हरेक कर्म गराइराख्नु भएको छ। हरेक कर्ममा बाबाले मेरो साथ दिनुहुन्छ, करावनहार बनेर गराउनुहुन्छ। त भनेपछि कति श्रेष्ठ भाग्य हो हाम्रो। भगवान स्वयं सँगसँगै हामीलाई हाम्रो साथमा सेवा गर्नुहुन्छ। सेवादारी बनेर बाबाले सेवा गर्नुहुन्छ। सुत्ने बेलामा लोरी दिएर लोरी गाउँथे के पहिला बच्चाहरूलाई सुताउनको लागि गीत गाउँछन्, त्यसलाई लोरी भन्छ। बाबाले नि मिठो मिठो लोरी दिएर सुताउनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यति श्रेष्ठ भाग्यवान तिमी आत्मा हो। तिम्रो भाग्य अब प्रत्यक्ष हुने बेला छ। बाबाले भन्छ अझै अगाडि समय के अगाडि जान देऊ, त्यति बेला भन्नुभएको थियो। अब त त्यो बेला पनि लगभग आइसक्यो हैन। त अन्तमा बाबा भन्नुहुन्छ जब अति र अन्त हुन्छ त्यति बेला सबैलाई तिम्रो भाग्यको त्यो अनुभूति हुन्छ, वैराग्य आउँछ जब सबैलाई। किनकि प्राकृतिक हलचल, सांसारिक परिस्थितिहरू, जब समस्याहरू धेरै आउँछ नि, अनि अहिले सुरु बीचमा त मान्छेले प्राकृतिक आपद आउँछ, भूकम्प आउँछ, समस्या आउँछ, यो यस्तै आइरहेको छ भनेर जाग्दैनन् हैन, सुतिराख्छन्। र जब अति हुन्छ अनि बाबा भन्छ सबै जाग्छन्। अनि अति भएपछि अति र अन्तको अनुभव हुन्छ अनि वैराग्य आउँछ उनीहरूलाई। अन्तको नजारा अगाडि आउँछ। अनि जब एकदम टेन्सनमा हुन्छ नि, अब जस्तो अहिले भइरहेछ, सुरुमा मान्छेलाई कोरोना आयो, 1 हप्तामा जान्छ भनेर पहिला त 1 हप्ताको लकडाउन गरे हैन। 1 हप्ता गर्दा गर्दा 1 महिना, 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना, अहिले कति वर्ष? 2 वर्ष भइसक्यो, भयो कि भएन? अब मान्छेलाई टेन्सन हुन थालेछ कि छैन? अनि जब यस्ता अरू पनि परिस्थितिहरू आउँछन्, टेन्सन हुन्छ, अनि बल्ल सबैको ध्यान कोतिर जान्छ? बाबातर्फ जान्छ। र उनीहरूको भित्र पनि एकदम वैराग्य आउँछ। अनि तिम्रो त्यति बेला बाबा हुन्छ तिम्रो भाग्यको लकीर मस्तकमा स्पष्ट देखिन्छ। अरूले पनि देख्छन् यी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माहरू रहेछ। तिमी स्वयंले पनि अनुभव गर्छौ
र अरूले पनि गर्छन्। तर स्वयंले त अन्तिम समयमा होइन, बाबा भन्नुहुन्छ पहिल्यैदेखि के गर, आफ्नो भाग्यलाई स्मृतिमा राख, अनि खुसी हुन्छ, नशा चढ्छ होइन। हरेक बाबाको साथको अनुभव, हर परिस्थितिमा, समस्यामा लाइट, कुनै पनि बोझ हुँदैन, किनकि बाबा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हैन। अच्छा, भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। भाग्य विधाता बाप दादा किसको देख रहे हैं? अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य, और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। उन्हों के अंतर में कितने थोड़े हो, इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं। हद के ज्योतिषी क्या देखते हैं? हाथों की रेखा देखते हैं। लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हरेक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य, उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान बच्चाहरूको अरू के निशानी हुन्छन् भन्दा बाबाले के भन्नुभयो? पहिला त उसको मस्तकमा अलौकिक लाइट चम्केको हुन्छ, ईश्वरीय भाग्यको रेखा मस्तकमा देखिन्छ हैन। जसरी ज्योतिषीले हातको रेखा देख्छन् त्यस्तै यो दिव्य ईश्वरीय भाग्यको रेखा बाबाले मस्तकमा देख्नुहुन्छ हैन। र उसको मुखमा ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव हुन्छ। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनेगी। भाग्यवान आत्माको आँखा दिव्य दृष्टिबाट अरूलाई पनि खुशीको लहर उत्पन्न गराउनेको निमित्त बन्छ। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हरेक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। भाग्यवान आत्माको सम्पर्कमा हरेक आत्माको, अरू आत्माहरू पनि उसको सम्पर्कमा हुँदा लाइट अर्थात हल्कापनको अनुभूति हुन्छ। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है न। नंबरवार त ब्राह्मण आत्माहरू अन्तसम्म हुन्छन् नै हैन, सबै बराबर त हुँदैनन्, तर त्यो निशानी पनि नम्बरवार सबै बच्चाहरूको हुन्छ, केही न केही सबैमा हुन्छ नम्बरवार। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो, अझै समयलाई अगाडि बढ्न देऊ भन्नुभयो बाबाले। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के
वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। अझै पनि दुनियाँमा मान्छेलाई हदको वैराग्य छ। हेर्नुहोस्, बाबा भन्छ जब अति र अन्तको अनुभव हुन्छ नि, त्यति बेला सबै अन्जान आत्माहरू जसले यो ज्ञान प्राप्त गरेका छैनन्, बाबालाई चिनेका छैनन्, समयलाई चिनेका छैनन्, त हदको वैराग्य वृत्तिमा आउँछन् र बाबा भन्नुहुन्छ तिमी भाग्यवान आत्माहरू बेहदको वैराग्य वृत्तिको अनुभव तिमीले गर्छौ। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलवेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। जबदेखि बाबा को अवतरण भयो, इस संगम युग को सुरुवात भयो हैन, बाबाले ज्ञान दिन थाल्नु भयो, यता नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कार्य सुरु भयो, विनाशको कार्य नि त्यति बेलाबाटै सुरु भयो। त्यति बेलाबाटै बेला बेलामा कति हलचल भए, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, ठाउँ ठाउँमा कहिले प्राकृतिक आपदाहरू आए, कस्ता कस्ता रोगहरू पनि आए हैन, कहीँ भूकम्प आए, कहीँ समुद्री तुफानहरू आए, कहीँ के भयो, बेला बेलामा केही न केही भइरहेको थियो हैन। त्यसलाई बाबाले के भन्नुभयो, रिहर्सल पनि भयो, तर मान्छेले झन् अलबेलापनको निद्रामा सुते, यो त भइरहेछ के ठुलो कुरो हो र हैन। बम विस्फोट पनि भयो कि भएन, बाबाको अवतरण पश्चात नै भयो हैन। कति मान्छे मरे, तर अलबेलापनको निदमा सुते कि यो त भइरहेछ के ठुलो कुरो होइन, फेरि ठिक भइहाल्छ। यो भयो अलबेलापनको निदमा सुत्नु। लेकिन जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी। जब अति और अंत के नजारे सामने आएंगे तो बाबा भन्नुहुन्छ हद की वैराग्य वृत्ति दुनियाँका आत्मालाई उत्पन्न हुन्छ और अति टेंशन, जब हदको वैराग्य उत्पन्न हुन्छ र अनि अति टेंशन यानी तनाव होने के कारण सभी का अटेंशन किधर जाएगा, सभी का अटेंशन यानी ध्यान एक बात तरफ जाएगा। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ सोता ही जाएगी। त्यति बेला जब एकदम टेंशन हुन्छ नि, अनि बल्ल बाबाकोतिर ध्यान जान्छ र सबै आत्माहरूको दिलबाट यो आवाज निस्किन्छ कि सबैको रचयिता, सबैको पिता बाबा एउटै हुनुहुन्छ र बल्ल बुद्धि अनेक तर्फबाट निक्लेर एक तर्फ यानी एक बाबातिर स्वतः जान्छ। तो ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की दुनियाँमा हदको वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ तिनी भाग्यवान आत्माहरूको बेहदको वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता? भगवान और भाग्य, भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। अमृत वेले से अब लिस्ट सुन्नु, यतिन्जेल त निशानी बताउनु भयो हैन। अब अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और
आह्वान भी करते। भाग्यवान बच्चाहरूलाई अमृत बेला कसले उठाउँछ? स्वयं बाबाले उठाउनुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोना भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है। यस्तो हुन्छ भाषा हजुरहरूलाई? सुत्न चाहेर पनि सुत्नै नसकेर, सुत्नै जस्तो कसैले सुत्न दिए छैन, जगाइरहेछ, उठाइ गरेछ। त्यो कसले उठाइराख्छ? यस्तो अनुभव हुन्छ कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसा अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते। भक्ति में देवी देवताहरूलाई भगवान सम्झेर भक्तहरूले के गर्छन्? घन्टी बजाएर टिङ 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 आगो उठेर नुहाइधुवाइ गरेर सबै त गरेपछि अनि भगवानलाई घन्टी बजाएर उठाउने। भगवान सुत्छन्? नुहाइधुवाइ नगर्ने हो र? ननुहाउँदै बजाउँछन् घन्टी। पूजा गर्ने बेला घन्टी बजाएको त देखाएको देखेको। अच्छा, तो भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। हामीलाई स्वयं भगवानले आएर उठाउनुहुन्छ। कति श्रेष्ठ भाग्य है? कितना भाग्य है? कितना भाग्य है? अथाह भाग्य। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठो। बाप कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? बाबासँगै गएर नजिकै आडामा बसे भइहाल्यो नि, अरू मेहनत त गर्नै पर्दैन। मिलन मनाउने हो नि त्यो। बाबाको पासमा गएर बस्ने। मेहनत किन गर्छौ? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग सोता ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? लगा हुआ ही रहता है। योग लगाना पड़ता है या लगा हुआ रहता है? मधुबन जाँदा के अनुभव हुन्छ? योग लागिरहेको अनुभव हुन्छ। सेन्टरमा, घरमा जतिखेर लाग्छ। घरमा र मधुबनमा फरक छैन? अच्छा, अभी मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहें और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। मधुबन में अझै 15 दिन बस भन्ने भने त खुशीमा बाबा हुनुहुन्छ, नाच्छौ नि। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परमधाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी।
तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य है। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है, फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आते हैं। अब उठाउन त उठाइसक्नुभयो, उठाएपछि के गर्नुहुन्छ बाबाले? फेरि पढाउनुहुन्छ। फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। भगवानसँग मिल्नको लागि चारैतिर फेरा लगाउँछन्, मन्दिर मस्जिद तीर्थ यात्रा कति प्रयत्न गर्छन्, तर पनि के गाइन्छ? कोही मिले भगवानसँग? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, कोही पनि भेटेन, हैन। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है, कति भाग्यशाली है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करते हैं? कहिले बाबाले सुस्ती गर्नुहुन्छ? शिव बाबालाई त सुस्ती आउने कुरै छैन। ब्रह्मा बाबाले पनि कहिले सुस्ती गर्नु भएन। शरीर छोड्ने दिनमा पनि क्लास गराएर बच्चाहरूलाई भरपूर गराएर ढुक्कैले मस्त बाबा 1 घण्टा बाबा क्लास गराएर बच्चाहरूलाई बिदाई लिएर कोठामा गएर शरीर छोड्नु। त्यस्तो हुन्छ कोही दुनियाँमा मान्छे। शरीर छोड्ने बेला पनि सेवा गरेरै छोड्नु भयो, हैन। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है। आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी, बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपने दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाबा हुन्छ आफ्नो दिनचर्यालाई हेर कति ठुलो भाग्य छ। सदा स्नेही बाप सिकिलदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करण बनहार करा रहा है और मुझ निमित्त करणहार द्वारा। गराउने वालाको स्वयं बाबा, कराउनहारले गराइराख्नु भएको छ, म निमित्त करणहार द्वारा।
ओम शांति। तो सदा स्नेही बाप श्री हृदय बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है मुझ निमित्त करनहार द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। करावनहार करा रहा है, यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, आपके द्वारा कौन करा रहा है? कसले गराउँछ? हाम्रो द्वारा बाबाले गराउनुहुन्छ, हामी निमित्त मात्रै हो, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ भगवानले तिम्रो द्वारा कार्य गराउने, सँगसँगै गर्ने र गराउने। कति श्रेष्ठ भाग्य छ हाम्रो। भगवान हाम्रो साथमा गराउनुहुन्छ, हामीलाई निमित्त बनाएर। तो भगवान विशेष करावनहार है। आप अकेले करते क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ, यह भान जब रहता है तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। मैले गर्छु भन्ने बित्तिकै यो भान, यो मैंपन माया आउने ढोका हो, दरवाजा। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है। माया तो बाहिर ढोकामा बसिरहेको, अब ढोका खोल्ने बित्तिकै के गर्छ? भित्र आइहाल्छ। ढोकै नखोले त आउँथेन नि त, हैन? तो आपने ढोका, दरवाजा तो आपने खोला, दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है और आपने इंतजाम अच्छा कर लिया, तो क्यों नहीं आएगी? ढोका खुलिरहेपछि त जे पनि आउँछ नि त, हैन? त्यही भएर मायाले त एकदम ढोकामा पुरिरहेको छ, खोल्ने बित्तिकै आउँछ। त्यो खोल्दै नखोला, तो मैंपन नै के हो त? मायाको ढोका हो। मैले गर्छु, मैले गर्नुपर्छ, यो भान मैले अकेला, एउटा मेरै जिम्मेवारी हो भन्ने सोच्नु भनेको, मैंपन घमण्ड आउनु भनेको मायाको ढोका खोल्नु हो। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। आफ्नो भाग्य यो स्मृतिमा राख कि करावनहार बाबाले हर कर्ममा मेरो द्वारा गराइराख्नु भएको छ, अनि बोझ हुँदैन। मालिक माथि बोझ हुन्छ, निमित्त माथि बोझ हुँदैन। तर तिमीले आफूलाई मालिक सम्झिन्छौ, त्यही भएर के हुन्छ? बोझा हुन्छ। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। आफूलाई ठुलो सम्झेपछि दुःख पनि फेरि ठुलै आउँछ। बडा होना, बडा दुःख पाउन। बडाको कहानी यहाँ सुनाएको छु नि मैले, दादीले सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई, हैन? यहाँ मैले कति पटक सुनाइसकेको छु। बडा भन्ने हुन्छ कि खाने, दही बडा, दहीमा हालेर दही बडा। ए बडा, तू बडा कैसे बना भनेर कसैले सोधे अरे। ए बडा, तू बडा कैसे बना? तो बडाले के जवाब दियो? पहिला मलाई खेतीमा उमारे, त्यसपछि काटेर ल्याए, पिटे, अनि पिसे, पिसेपछि भिजाए, अनि फेरि पिसे, फेरि पिसेर पनि नभएर अझै फेटे, हैन? अनि तातो तातो तेलको कराईमा हाले, अनि फेरि पानीमा हालिदिए,
अनि दहीमा हाले अनि म फुलेर ठुलो भयो भने कति दुःख पाउनुपर्छ त्यही बडा भइन्छ होइन। त्यति दुःख पाएपछि बन्नुलाई बडा भनिन्छ, त्यही बडा भइन्छ होइन। अब त्यही बडा आफूलाई ठान्छौ अनि दुःख पाउँछौ भन्नुहुन्छ बाबा। बडा न म ठुलो हूँ भनी नठान, म त बाबा को बच्चा हूँ। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो, कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। निमित्तपन को भाव छ भने मैंपन को अभिमान आउँदैन। फरिश्ता कर्म को सम्बन्धमा आउँछ तर बन्धनमा बाँधिन्न। यसरी करावनहार बाबाको डाइरेक्सन प्रमाण हामीले कर्म गर्दै गयौं भने कर्म पनि श्रेष्ठ हुन्छ र त्यसको फल खुशी, हल्कापन र फरिश्ता जीवनको अनुभव हामीले गर्छौं हैन। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण का कार्य करेंगे। निर्माण भनेको मान शानदेखि पर हैन। मान शानको भाव इच्छा नराख्ने हो। निर्माण का कार्य करेंगे। कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है। बिहान उठ्नु भयो, पढाइ पढ्नु भयो, कर्म गर्नु भयो, अब खाने बेला भयो। खाने बेला भयो पकाउने बेलामा नि बाबाले पकाइदिनु भयो। अब खाने बेलामा खिलाता कौन है। नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं। बाहिर त ब्रह्म भोज भनिन्छ नि दुनियाँमा। ब्रह्म भोज होइन, के हो ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते कि हमको भगवान खिला रहा है, नजानिकन दुनियाँमा त्यतिकै नजानेर पनि भनिदिन्छ भन्छन् कि भगवानले खुवाउनुहुन्छ। मालूम है नहीं कि भगवान क्या है। भगवानले कसरी खुवाउनुहुन्छ, भगवानको के गर्नुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ केही थाहा छैन, परिचय थाहा छैन, तै पनि भगवानले खुवाउनुहुन्छ भन्छन्। भन्छन् भन्दैन भगवानले खुवाउनुहुन्छ। मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाबाको हो, म पनि बाबाको। सबै कुरा बाबाको भनेपछि कसको भण्डारीबाट खान्छु मैले, बाबाको भण्डाराबाट हैन। चाहे लौकिक कमाई गरेर पैसा जमा गर्छौ, त्यहीबाट भोजन मगाउँछौ भोजन सामग्री, तर पनि पहिला
आफ्नो कमाई बाबाको भण्डारीमा बाबाको लागि। एकजना भाइ थियो कि इन्डियामा, जब उसले सर्भिस गर्ने सरकारी कर्मचारी, उसले तनखा पाउने बित्तिकै ल्याएर सिधै बाबाको घरमा आउने अनि क्लासमा जाने। पहिला भाडाको घर, बाबाको कमरा छुट्टै थिएन, क्लासमा जाने, सबै पैसा बाबाको अगाडि राख्ने, आधा घन्टा योग गर्ने, त्यसबाट अनि अलिकता अब बाबाको सेवाको लागि यज्ञ सेवा निकाल्ने, अनि बाबासँग लिएर अब बाबाले मलाई दिनुभयो अनि बाबासँग लिएर गएर अनि घर खर्च चलाउने। त्यसरी बरकत हुन्छ हेर्नुहोस्, होइन? बरकत पनि हुन्छ। अनि बाबाको यज्ञबाट मैले भगवानले मलाई खुवाउनु भएको छ। म नै भगवानको म निमित्त हुँ, कराक गनाहर बाबा हुनुहुन्छ। मैले जे नै राखेको छु, बाबाको श्रीमत प्रमाण गरेछु भने त बाबाकै भयो नि त, होइन? अनि बाबाको यज्ञबाट बाबाले नै मलाई खुवाइराख्नु भएको छ। यो कति ठुलो भाग्यको कुरा हो, है? चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। मैले कमाउँछु, मैले खान्छु, भगवानले खुवाउनु भएको छ अनि स्मृति फेरि आउँदैन। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता है। जब निमित्त ट्रस्टी बनेर मैले कर्म गरिरहेको छु सबै बाबालाई अर्पण गरेर, तर ट्रस्टीले यो सोच्न पनि सक्दैन कि मैले आफ्नो खाइरहेको छु। मैले त मालिकको खान्छु नि त, हैन? मालिकको बाबा। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा, गृहस्थी अर्थात मेरा। ट्रस्टी अर्थात तेरा, गृहस्थी अर्थात मेरा। तो आप कौन हो? श्रद्धे हुनुहुन्छ बाबा, आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना? ट्रस्टी की गृहस्थी है? भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा सोता ही रहता है और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। अहिले मात्र होइन, 21 जन्म के 84 जन्म पनि ब्राह्मण आत्मा भोको रहन, पेटको लागि माग्न हात फैलाउनु परेछ, रसीसँग पर्दैन। दान धर्म गरेरै बितेछ कि अहिले अन्तिम समय पनि, होइन? दिएरै त पुगेछ, माग्नु परेछ र परे छैन, होइन? तो बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती, बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। अन्तिम समयमा पनि जब एक दाना अन्न मिल्दैन त्यति बेलाको लागि पनि बाबाले ग्यारेन्टी लिनुभएको छ, दाल रोटी मिलेगी ब्राह्मण आत्माको। सब्जीको ग्यारेन्टी त लिनुभएको छैन बाबाले, दाल रोटी। भारतमा दाल धेरै हुन्छ नि त, त्यो दाल त ल्याएर राख्न सकिन्छ, सब्जी त भगाएर राख्नु पनि भएन। दाल त सुकाएर जति नि 1-6 महिना वर्ष दिनलाई नि त राख्न सकिन्छ नि, होइन? त्यही भएर बाबाले डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, ब्राह्मण आत्माहरूको हरेकको घरमा स्टक हुनुपर्छ। समय समयमा दादी पहिलेदेखि यो डाइरेक्सन अहिलेसम्म पनि दिइराख्नु भएको। जसले श्रीमतलाई पालन गर्छ भोकै मर्दैन। अब पैसा राखेछ, अन्नको दाना छैन भने पैसा हालेर भएन, अनि भोकै मर्नै पर्छ, होइन? त्यही भएर कमसेकम वर्ष दिनको स्टक, हरेक चिज आवश्यक चिजको स्टक राख्नुपर्छ। बाबाले ग्यारेन्टी लिनुभयो, खुवाउनुहुन्छ भने घरभित्रै आएर काँडो खुवाउने र बाबाले माथिको खजाल्ने, होइन? पहिल्यैदेखि बाबाले के गरिराख्नु भएको छ? डाइरेक्सन दिइराख्नु भएको छ। त्यही डाइरेक्सनलाई जसले पालन गर्छ, अन्तिम हाहाकार जब घरबाट बाहिर निस्किन पाउनुहुन्न त्यति बेला पनि त दाल रोटी खाएर त बस्न सकिन्छ नि, हो कि होइन? यो बाबाको डाइरेक्सन।
त्यो पनि सकिएपछि एकदम योगी बनेपछि बाबाले सुगिरस पिलाउनुहुन्छ बर्तनमा। यस्तो तपस्या योगद्वारा भोकको महसुस पनि हुँदैन। अच्छा, तो बाबा भन्नुहुन्छ बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। अमृत बेलादेखि लिएर बाबाले के भाग्य हामीलाई दिनुभएको छ, सारा दिनचर्या सोच। उठ्ने बेलामा, पढ्ने बेलामा, कर्म गर्ने बेलामा, खाने बेलामा कसको खाइरहेछु, उसँग कर्म गरिरहेको, कसको कर्म गरिरहेको, सेवा गरिरहेको छु, हैन? यी सब दिनचर्यालाई सोच। सुलाते भी हैं, सुलाते भी कौन है? सुलाते भी बाप हैं, लोरी दे मिठो मिठो गीत सुनाएर लोरी देने। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगी। आराम कौन? राम कौन? बाबा, शिव बाबा। रामलाई आह्वान गरेपछि आराम आउँछ। बाबालाई याद गरे सुतेपछि आराम बाबाको गोदी बस्नु न। यत्रो ठाउँ छ नि, यता बस्नु हुन्छ। किन उभिने? अलि मिलेर बस्दा। अच्छा, आराम तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। एक्लै सुत्छौ त्यही भएर व्यर्थ संकल्प चल्छ, निन्द्रा लाग्दैन, टेन्सन हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। बाबाको साथमा सुत, आराम। रामलाई आह्वान गरेर सुत्यो भने आराम आउँछ। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। सिर्फ ऐसे ही बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा? अगाडि बोतल छ हेरेर नशा लाग्छ? लाग्दैन नि। त्यस्तै केवल मुरली पढेर मात्रै होइन, हुँदैन। हेर्नुहोस् हैन, बाबाले जो भाग्यको लिस्ट बताउनु भयो त्यसलाई स्मृतिमा ल्याऊ, इमर्ज गर। म को हुँ त्यसलाई चिन्तन गर, याद गर, बल्ल नशा चढ्छ, खुसी हुन्छ। यह भी बुद्धि में समाया हुआ है, लेकिन इसको यूज करो। बाबाले जुन बताउनु भयो भाग्य कति प्रकारका, त्यसलाई युज गर। बुद्धिमा भित्र मनमा छ के भनेर हुन्न, प्र्याक्टिकलमा इमर्ज गर्नुपर्छ क्या, त्यसलाई याद गरिराख्नुपर्छ, युज गर। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा? क्या करना है? डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी है। विदेशमा त पानीको सट्टा पनि त्यही पिउँछन् भन्छन् हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो डबल विदेशी तो हद के नशे के तो अनुभवी है। अभी भी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी।
अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य, ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, यो बाबा अहिले बिदाई लिँदै हुनुहुन्छ। दादी जानकी सेवाको लागि बाबासँग छुट्टी लिँदै हुनुहुन्छ। विदाई के समय दादी जानकी बम्बई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। तो बाबाले दादीको लागि भन्नुहुन्छ, महारथियों के पाँव में सेवा का चक्र तो है ही। जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं। चाहे किस कारण से भी जाएं, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा हो, सेवा है, ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, यो छ वरदान आजको। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बन्नी हैं। अझै तमो प्रधान परिस्थिति बन्नु छ। हामी चाँडो चाँडो रेडी हुनु पर्यो नि त। हाम्रो कारण ढिलो भइरहेछ। बाबा भन्छ तिमी बनेकै छैनौ सम्पूर्ण, तिम्रो लागि ढिलो भइरहेछ। तिमी छिटो बन अनि छिटो परिवर्तन हुन्छ। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बन्नी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। सुन्नु भएको छ नि? अझै बिग्रिन्छ। अझै के महामारी आउँछन्, कोरोना जस्ता कति ठुला ठुला महामारी आउन सक्छ। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना।
समय लाग्ने त्यसो भन्न पाइएन, तर अब कहिले नआउनेलाई त थाहै भएन। यो सधैँ आउनेले पनि बजाउने उनीहरूले त भर्खरै हाल्नुपर्छ, नहाले भोलि पर्सि पनि ब्याज सहित तिर्नुपर्छ बाबा। अब कहिले काहीँ आउनेलाई त थाहा छैन बिचरा, होइन। अब सधैँ दिनदिनै आउनेले त बजाउनु हुन्न कमसेकम, के भन्नु तिर्नुपर्छ, त्यो पनि श्रीमतको उल्लङ्घन, बोझा चढ्छ। अवज्ञा भएन, अवज्ञाको बोझा चढ्छ चढ्दैन। एक त बजायो अवज्ञा भयो, दोस्रो तिरेन त झन् ठुलो अवज्ञा भयो। त्यही भएर तिर्ने क्षमता छैन भने बजाउने होइन। पहिले त्यति पनि ख्याल गर्न सकिन्न, हामी देवता बन्ने आत्मा ढोकाबाट भित्र पस्ने बेला त्यसलाई साइलेन्समा राखेर आयो हुन्छ नि त। जरुरी काम छ भने घन्टी नबजाए त भइहाल्यो नि त। फोनै नल्याउनु भन्दाखेरि साइलेन्समा राखे, भाइब्रेटमा राखे, आफूले थाहा पाइन्छ। अब गएर बाहिर त नसुन्नेहरू कुराहरू गर्छ। ढोकाबाट बाहिर निस्किने ऊ त्यही चर्को चर्को बोल्ने, त्यो पनि गलत। ऊ बाटोतिर जानुपर्छ कुरा गर्ने, यहाँ अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् यो ख्याल राख्नुपर्छ। हामीले यस्तो कर्म नगरौँ जसले गर्दा अरूलाई दुःख होस्। त्यो पनि त दुःख हो नि, मोदी सुन्ने बेला डिस्टर्ब भयो भने दुःख दिएको भएन, त्यो पनि भयो होइन। फेरि सबै कुरा हामी देवता बन्ने आत्माले ख्याल राख्नुपर्छ। यस्तो यस्तो त्यसमा अब फङ्सनहरू छ, सुविधा छ। फोन आएको तपाईँले थाहा पनि पाउनुहुन्छ, अरूलाई डिस्टर्ब पनि हुँदैन। चलाउन सिक्नु जान्नुहोस्, अनि लिएर आउनुहोस्, होइन भने नल्याउनुहोस्। हो कुरो सही हो कि होइन? पहिला पहिला अच्छा ल सुन्नुहोस्। अच्छा बाबाले के भन्नुभयो? दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। जब यो वरदान स्मृतिमा रहन्छ कि म मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक सम्बन्ध, चाहे परिवार, दैवी परिवार, कहीँबाट पनि परीक्षा आउँछ भने त्यसमा हामी एक रस अचल अडोल रहन सक्छौं। स्लोगन: वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शान्ति। आज बाबाले के बताउनु भयो? भाग्यवान बच्चाहरूको श्रेष्ठ भाग्यको लिस्ट। बिहान उठेदेखि लिएर सुत्ने बेलासम्म स्वयं भगवानले हामीलाई जगाउनुहुन्छ। भगवान स्वयं शिक्षक बनेर पढाउनुहुन्छ, साथमा कडा बनहार बनेर कर्म गराउनुहुन्छ, ब्रह्मा भोजन खुवाउनुहुन्छ, लोरी दिएर सुताउनुहुन्छ, फेरि जागो बच्चे भनेर बिहान उठाउनुहुन्छ। कति श्रेष्ठ भाग्यशाली हामी आत्मा हौ। त बाबा हुनुहुन्छ यस्तो श्रेष्ठ फोटोमा कोहीमा पनि कोही श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माको मस्तकमा भाग्यको रेखा लाइट चम्किन्छ, ईश्वरीय भाग्यको रेखा, अलौकिक लाइट, मुखमा रुहानी मुस्कुराहट, नयनमा अरूलाई सुखको खुशीको लहर उत्पन्न गर्नेवाला दृष्टि, हैन? यो हुन्छ। यो सबै श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माहरूको निशानी बाबाले बताउनु भयो।
अहिले त आत्माहरू अन्तिम समय अहिले त फेरि पनि अलबेलापनको निदमा सुतिरहेका छन्। जब अति र अन्त हुन्छ अनि हदको वैराग्य वृत्ति आउँछ उनीहरूमा, बाबा हुन्छ अनि बाबाको तर्फ ध्यान जान्छ। त्यति बेला तिमी आत्माहरूको स्थिति कस्तो हुन्छ? बेहदको वैराग्य वृत्तिमा स्वत र निरन्तर स्थित हुन्छ र तिम्रो भाग्यको रेखा स्पष्ट देखिन्छ। यति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माहरूलाई नमस्ते। श्रेष्ठ भाग्यवान आफूलाई सम्झिनुहुन्छ नि है? अच्छा, आज त विशेष रक्षाबन्धन होइन, मैले पहिला पनि भनिसकेँ, फेरि पनि आजको यो विशेष पावन पर्व महान रक्षाबन्धनको सबैलाई शुभकामना छ। समय परिस्थिति अनुसार पहिला जस्तो छैन। हुन त अब आजकल त अब मिडिया मार्फत ठाउँ ठाउँबाट हामीलाई शुभकामना प्राप्त हुन्छ नै र हामीले पनि दिन्छौँ। सबैले पाउनु पनि भयो होला र जो आउनुभएको छ सम्मुख सबैलाई यो शुभकामना। र धेरै जसो अब यहाँ अहिले नयाँ कोही हुनुहुन्न, बाबाको बच्चाहरू हुनुहुन्छ। रक्षाबन्धन कुन अर्थमा मनाइन्छ सबैलाई थाहै छ होइन। अब यो भनेको त सङ्गम युगमा शिव बाबाले जुन हामीलाई ईश्वरीय ज्ञान र राजयोगको शिक्षा दिनुभएको छ, यो शिक्षाद्वारा विषय विकारहरूको बन्धनबाट मुक्त हुने होइन र आफ्नो जति पनि कमी कमजोरीहरू बुराइहरूबाट मुक्त भएर ईश्वरीय मर्यादाको बन्धनमा बाँधिने, दिव्य गुणहरूको बन्धनमा बाँधिने, नैतिक चरित्रवान बन्ने होइन, या सधैँ एकदम दिव्य गुणहरूले युक्त बन्ने र बाबा आफ्नो स्वयंको रक्षा, परिवारको रक्षा, यज्ञको रक्षा, विश्वको रक्षा आफ्नो योग बलद्वारा गर्ने, यो हामी आत्माहरूले गरेको कर्तव्यको यादगार बाबाले आएर हामीलाई यो श्रेष्ठ राखी बाँध्नुभयो, जसको यादगारमा हरेक वर्ष हामीले मनाउँछौँ। र अहिले यो वर्तमान जुन एउटा वैश्विक परिस्थिति छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले हरेक वर्षको जस्तो अब ठुलो आयोजना गर्ने सम्भावना छैन। तैपनि बाबाको घरमा त कार्यक्रम अब हुन्छ नै होइन। र हामीले यही मेसेजद्वारा अब मेसेन्जर, फेसबुक, वाट्सएपको द्वारा सबैलाई सन्देश मेसेज त गरेकै छु, सबैले पाउनुभयो होइन। र जो यो अहिले पनि अनलाइनद्वारा सुनिराख्नु भएको छ र समय अनुसार आफ्नो तथा सबैको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै भौतिक दूरी अपनाउने, मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर अब दिनमा कुनै पनि समय, अहिले बाहिर दुनियाँमा पनि भनेको छ अहिलेको समय यस्तो छ अरे बिहान 5 बजेदेखि लिएर बेलुका 6 बजेसम्म शुभ मुहुर्त नै छ, जुन बेला पनि बाँध्न सकिन्छ। बाबाले त सधैँ भन्नुहुन्छ, अब बाहिर पनि यो भनेका छन् होइन। त्यही भएर पालै पालो सबैजना आएर बाबाको घरमा यो रक्षा सूत्र ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। पुनः हरेक वर्ष हामीलाई बाबाको घरबाट मधुवनबाट राखी पनि आउँथ्यो। यो वर्ष अब यही लकडाउनले गर्दा, समय परिस्थितिले गर्दा कहीँ रोकिएको छ होला बाटोमा मलाई लाग्छ होइन। तैपनि हामीले दिलले स्वीकार गरौँ, बाबाले पठाएकै अनुभव गरौँ होइन। पठाउनु भएको छ, शुभभावना शुभकामना दिनुभएको छ। हरेक वर्ष राखीमा हामीले प्रतिज्ञा गर्छौँ, आज पनि प्रतिज्ञा गरौँ। आज बाबाले के मुरलीमा जुन हामीलाई भाग्यको लिस्टहरू बताउनु भयो, जुन एउटा तरिका विधि बताउनु भयो भाग्यको, हामीलाई सधैँ इमर्ज गरौँ, बालक सो मालिक बनेर कर्म गरौँ। लाइट स्थिति, लाइट डबल लाइट हल्कापनको स्थिति तब हुन्छ जब करावनहार बाबाको साथमा हामीले कर्म गर्छौँ। यी सबै वादाहरू आजबाट म आफ्नो भाग्यलाई सधैँ आफ्नो इमर्ज गरेर सधैँ खुसीमा रहेर अरूलाई पनि खुसीको अनुभव गराउने छु भन्ने हामी वादा गरौँ, प्रतिज्ञा गरौँ होइन। र अब जुन परिस्थिति बाबाले वरदानमा यही भन्नुभयो, बात अझै वायुमण्डल परिस्थिति होइन बिगड्नेवाला छ। त्यस्तो समयमा आफ्नो स्थितिलाई अचल अडुल बनाउनको लागि धेरै हिम्मतको आवश्यकता छ। आफूलाई मास्टर सर्वशक्तिवान सम्झ अनि
चाहे कतैबाट जताबाट पनि परिस्थिति आओस्, चाहे लौकिक सम्बन्ध अलौकिक सम्बन्ध प्राकृतिक हलचल जहाँबाट आए पनि हामी एक रस अचल अडोल रहन सक्छौँ होइन। त यही कुरालाई हामीले वादा गर्दै आजबाट म यसरी बाबाको यो स्मृति होइन, आज जुन बाबाले मुरली सुनाउनु भयो त्यसलाई विशेष इमर्ज गरेर सधैँ म आफ्नो भाग्यको स्मृतिमा रहेर खुसी रहनेछु। आफ्नो अब कमी कमजोरी सबैलाई के गर्नेछु, समाप्त गर्नेछु। वरदाता बाबालाई सधैँ साथी राखेर आफ्नो झोली भर्नेछु भन्ने वादा गरौँ, रक्षा सूत्र बाँधौँ। त्योभन्दा पूर्व अब हामी बाबालाई भोग लगाउँछौँ। भोग पश्चात नआत्तिकन पालै पालो भिड नगरिकन सबैजना आउनु होला। ओम शान्ति। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बन